जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली, जिसमें आप लोगों को गीता के प्रथम अध्याय का जो पाठ है वो पूरा सुनने को मिलने वाला है। कहते हैं जो मानव शुद्ध चित होकर प्रेम से इस पवित्र गीता का पाठ करता है वह डर और दुखों से दूर होकर परम धाम को प्राप्त कर लेता है। जो सदैव गीता का पाठ करते हैं तथा प्राणायाम में तत्पर रहते हैं उनके इस जन्म और पूर्व जन्म में किए गए समस्त पापों का नाश होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अतः प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्रवाच। धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय बोले, राजा दुर्योधन पांडवों की सेना की व्यूह रचना देख अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर बोले, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने जिसकी व्यूह रचना की ऐसी पांडवों की विशाल सेना को देखिए। उस सेना में अर्जुन और भीमसेन के तुल्य विशाल धनुष वाले युयुधान, राजा विराट तथा राजा द्रुपद जैसे महारथी हैं। धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान, काशी नरेश, राजा पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सेव्य हैं। पराक्रमी युधामन्यु व महाबली उत्मोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों विद्यान्वित महारथी पुत्र भी उधर स्थित हैं। हे दुजराज, मेरी सेना में जो बड़े बड़े सूरवीर सेनापति हैं उनके नाम मैं आपकी जानकारी के लिए आपके सामने कहता हूँ, उन्हें सुनिए। हमारी सेना के मुखियों में आप, भीष्म, कर्ण, युद्धविजयी, कृपाचार्य और वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं। ये अन्य अनेक सूरवीर अपने प्राणों का मोह छोड़कर मेरे हित के लिए आए हैं। ये अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित और युद्ध विद्या में निपुण हैं। सो भीष्म से सुरक्षित मेरी सेना शक्तिशाली है, किंतु भीम से सुरक्षित उनकी सेना कमजोर है। इसलिए आप लोग युद्ध के अपने अपने मोर्चों पर अपनी अपनी सेना लेकर भीष्म जी की सब प्रकार से रक्षा करें। इतने में ही दुर्योधन के उत्साह को बढ़ाते हुए कौरवों में वृद्ध व प्रतापी भीष्म पितामह ने सिंहनाद कर ऊंची ध्वनि में शंख बजाया। तब तो शंख, भेरी, पड़व, आनक, गोमुख आदि बाजे एक साथ बजने लगे, जिससे भयंकर ध्वनि हुई। इसके बाद श्वेत वर्ण के घोड़ों से युक्त ऊंचे रथ में बैठे श्री कृष्ण चंद्र और अर्जुन भी अपने अपने दिव्य शंखों को बजाने लगे। श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त व भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक विशाल शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख, नकुल और सहदेव ने सुबोध और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। फिर धनुर्धारी काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजेय सात्यकी तथा हे राजन, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु सभी अपने अपने शंख बजाने लगे। वह तुमुल शब्द आकाश और पृथ्वी को गुंजाता हुआ धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगा। अर्जुन उवाच। अब अर्जुन कहते हैं, हे महीपते, पांडुपुत्र कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार देख शस्त्रों की वर्षा के आरंभ के समय धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को लेकर चलकर खड़ा कर, जिससे मैं यह देख सकूं कि युद्ध करने के लिए कौन कौन आए हैं और इस युद्ध भूमि में मुझे किस किस से लड़ना है। धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्रों का हित करने वाले कौन कौन यहाँ एकत्र हुए हैं यह भी मैं देखना चाहता हूँ। संजय उवाच। संजय बोले, अर्जुन के वचन सुनकर श्री कृष्ण ने उस श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोणाचार्य आदि गुरुजनों तथा सब राजाओं के सामने अर्जुन के रथ को खड़ा करके श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए उद्धत इन कौरवों को देखो। अर्जुन ने वहाँ चाचा, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्रजनों तथा ससुर, स्वजन एवं बंधुओं को दोनों सेनाओं में खड़े देखा। सबको खड़े देखकर अर्जुन परम दया पूर्वक शोक युक्त हो बोले। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध के लिए उद्यत स्वजनों को देखकर मेरे अंग अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख सूखा जाता है। मेरा शरीर कांपता है, शरीर में रोमांच हो आया है, गांडीव हाथ से गिरा जाता है और देह की त्वचा जली जाती है। हे केशव, मैं यहाँ खड़े होने में समर्थ नहीं हूँ। मेरा मन घूम रहा है और अपशकुन भी बुरे बुरे देख रहा हूँ। हे कृष्ण,
समर में स्वजनों को मारकर मैं कुछ भलाई नहीं देखता। युद्ध में विजय और राज्य या सुख की मेरी इच्छा नहीं है। हे कृष्ण, हमको राज्य, सुख तथा जीवन का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की कामना करता था वे आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह सब प्राण और धन की आशा को त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हैं। हे मधुसूदन, मामा, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी ये सब मुझको मारें तो भी मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करता। हे जनार्दन, मैं इन्हें तीनों लोक के राज्य के लिए भी नहीं मार सकता, फिर पृथ्वी के लिए क्या मारूं? कारण कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मुझे क्या सुख मिलेगा? इन आतताइयों को मारने से मुझको पाप ही लगेगा। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने योग्य हम नहीं हैं। हे माधव, आत्मीय जनों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यद्यपि ये दुर्बुद्धि, लोभवश, कुल क्षयकृत दोष और मित्र दोहकृत पातक को नहीं देखते हैं, तो क्या हमको भी उचित नहीं है कि हम इस पाप को दूर करने का प्रयत्न करें? हे जनार्दन, कुल क्षय के दोषों को जानने वाले मुझको इस पातक से अवश्य बचना चाहिए। कुल क्षय होने से सनातन कुल धर्म का नाश हो जाता है। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल में अधर्म छा जाता है। हे वृषणिवंशी कृष्ण, अधर्म होने से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं और उनके व्यभिचारिणी हो जाने पर वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती हैं। वर्ण संकर कुल क्षय करने वाले को और उसके कुल को नरक पहुंचाता है, क्योंकि पिंड और तर्पण के बंद होने से पितर नरक में गिरते हैं। कुल घातियों के इन वर्ण संकर कारक दोषों से शाश्वत जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने सुना है कि कुल धर्म के नष्ट होने से अनियत समय तक नरक में वास करना पड़ता है। फिर भी हम लोग इतना बड़ा पाप करने को उद्यत हैं, जो राज्य सुख के लिए आत्मीय जनों को मारने का उद्योग कर रहे हैं। शस्त्र लिए धृतराष्ट्र ने पुत्र दुर्योधनादि रण में मुझे मारे तो भी मेरा बहुत ही कुशल हो। संजय हुआ। संजय कहते हैं, रणभूमि में अर्जुन ऐसा कह धनुष बाण फेंक शोक ग्रसित मन वाले हो रथ के पीछे जा बैठे। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम पंचमो अध्याय समाप्त। तो मित्रों, ये था गीता का प्रथम अध्याय कि आप लोगों को मैंने अभी तक सुनाया, श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद, जिसमें संजय जो है वो धृतराष्ट्र को पूरा कुछ बताते हैं कि क्या आखिर रणभूमि में जो है वो चल रहा है। तो ये था प्रथम अध्याय। अब इसका मैं आप लोगों को महत्व सुनाता हूँ कि प्रथम अध्याय का आखिर महत्व क्या है, जिसको सुनने और पढ़ने से हमारे कई जन्मों के पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो वो अब आप लोग सुनिए। प्रथम अध्याय का महत्व। एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव मानकर पूजते हैं? मृगछाला ओढ़े, अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहने रहते हो, इनमें तो कोई पवित्र नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो? वह आप कृपा कर कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता के ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते हैं। तब पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब श्री महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए और आगे भी होंगे। मैं तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम इसे श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी आंखें मूंदकर अपने आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण चापती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापते हैं जो जीव तामसी हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत श्री नारायण जी प्रभु वसुदेव हो, आप जो नेत्र मूंदे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवद गीता है उसमें जो ज्ञान है उसके आनंद में मैं मग्न रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप हैं, वैसे यह गीता मेरा शब्द रूप अवतार है। इस गीता में ये मेरे अंग हैं, 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरा चरण है। संपूर्ण गीता के जो श्लोक हैं वह मेरी नाड़ियाँ हैं और जो गीता के अक्षर हैं वे मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है उसी के अर्थ को मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता का इतना ज्ञान है
तो उसी को सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम सुनो। श्रवण नामक शूद्र वर्ण का एक प्राणी था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को बाहर गया, वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां सर्प ने उसे डस लिया। तत्काल प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोग फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन भिक्षा मांगता था। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह अपने कुटुंब के साथ मिलकर खाता था। बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता, उसके खाने पीने की खबर न लेता, कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देता। जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख के मारे गिर पड़ा, पर उसके प्राण छूटे नहीं। नगर के लोग उसे देखकर कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण छूटे नहीं। एक दिन एक गड़िका आई। उसने मनुष्यों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने उससे कहा, इस बैल के प्राण जाते नहीं। हम लोग अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गड़िका ने कहा, जो कर्म मैंने किया है उसका फल इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने इसका नाम सुशर्मा रखा। जब यह बड़ा हुआ, पिता ने उसको विद्या में दक्ष दिया। भी इसको पिछले जन्म की सुध रही थी। यह अति सुंदर हुआ। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गड़िका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया उसका दर्शन करूं। विप्र चलता चलता गड़िका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गड़िका ने कहा, मैं नहीं पहचानती। तू कौन है? मेरा तेरा क्या पहचान है? तू विप्र, मैं वैश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया है। तू अपना वह पुण्य बता। गड़िका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर एक तोता है। वह सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, मुझको गुरु ने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि तू तोता हो जा। अब मैं तोता हुआ। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ ले गए। एक विप्र ने मुझे मोल लिया। वह विप्र अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन विप्र के घर चोर आए। उनको धन तो प्राप्त न हुआ, मेरा पिंजरा उठा ले गए। उन चोरों की यह गड़िका मित्र है, मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। यह सुनती है, पर इस गड़िका की समझ में नहीं आता जो मैं पढ़ता हूँ। वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था, सो श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। इतना कहने से तोते की मुक्ति हुई। गड़िका ने भी भले कर्म ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान कर और गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करने लगी। इससे उसकी भी मुक्ति हुई। श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, जो मुझे अर्थ न जानकर भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे तो उसको भी मुक्ति मिलती है। इस प्रकार गीता के पहले अध्याय का महत्व समाप्त हुआ। तो मित्रों, ये था गीता का प्रथम अध्याय और उसका महत्व, जो कि अभी आप लोगों ने श्रवण किया, जिसमें अर्जुन जो है वो युद्ध करने से मना करते हैं अपने प्रियजनों को जब सामने देखते हैं, जिसमें श्री कृष्ण भगवान जो है वो उनको समझाते हैं, उनको युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये था प्रथम अध्याय। इसी तरीके से इस चैनल पर आप लोगों को आगे भी और गीता के आने वाले अध्याय जो हैं वो मिलते रहेंगे। और अगर आप गीता के अध्याय सुनते हो, अगर आप गीता का प्रथम अध्याय नित्य प्रति सुनते हो, तो आप लोगों के कई जन्मों के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं और आपके मन में आपको एक अलग शांति का प्रवाह जो है वो नजर आएगा। बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी नए वीडियो में एक और नए अध्याय के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण मित्रों।